हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरपीएससी के कुछ न्यूज नोटिफिकेशन। इसके बारे में बात करने वाले हैं जो है 14/8/2025 के नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न 10 विषयों के कुल 6,500 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या दिनांक 17/7/2025 को जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि 19/8/2025 से 17/9/2025 तक रखी गई। कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 5/8/2025 द्वारा राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप उक्त विज्ञापन द्वारा विज्ञापित विभिन्न 10 विषयों के पदों की संशोधित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर सुधीपत्र संख्या 9/2025-26 जारी कर दिया गया है, और जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.government.in पर कर सकते हैं। और तो विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी। देखिए, आपको यहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है उसके अंदर जो 10 विषय हैं उसके जो टोटल 6,500 पद हैं, उसके ऊपर यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसको चेंज किया गया है। और वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि सुधि पत्र संख्या 9/2025-26 जारी कर दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे जो सुधि पत्र है वो क्या है और इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर इनके अंदर जो है चीजें चेंज की गई है। तो यहाँ देखते हैं सुधि पत्र संख्या 9/2025-26, और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न 10 विषयों के कुल 6,500 पदों पर विज्ञापन संख्या 7/2025-26 दिनांक 17/7/2025 को जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी या गुजराती विषय के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC with concerned subject as optional subject and Bachelor of Education B.Ed from any institution recognized by National Counseling for Teacher Education। ओके, तो ये तो था हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषय के लिए। फिर बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए, साइंस के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद एट लीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया एंड बैचलर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, फिर बात है इसके बाद में है बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, और फिर बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजी एंड बैचलर, और इसी के साथ में आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन मीन्स B.Ed फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, और विज्ञापन की जो बाकी की शर्तें हैं वो आपकी यथावत रहने वाली है। ओके, तो हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन देखा था कि यहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके लिए यहाँ पर ये रहा नॉट फॉर रिगार्डिंग कॉइंडम नंबर 9/2025 सीनियर टीचर के लिए। ठीक है, और सीनियर टीचर जो है उसके लिए यहाँ पर कॉइंडम क्या था वो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया है कि यहाँ पर जो उनका जो अनिवार्य योग्यता है उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। अनिवार्य योग्यता क्या रहने वाली है 10 विषयों के लिए, वो अभी हमने डिस्कस किया है। फिर बात करते हैं ऑनलाइन विस्तृत आवेदन एवं सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में। ये कौन सी रिक्रूटमेंट के लिए बात कर रहा है? ये RS या RTS संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के दिनांक दिनांक 2/1/2025 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम के क्रम में जारी परिणाम 13/8/2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। सबसे पहले तो आपको आवेदन ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरना होगा। उक्त परीक्षा के अंतर्गत आयोग की वेबसाइट पर अधीनस्थ सेवाओं का सेवाभार पत्र जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी SSO पोर्टल के ऊपर जाकर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म भरना है आपको, और इसका जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी ऑनलाइन आवेदन है उसको भरना है। आयोग द्वारा ऑफलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पहले से बता दिया गया है कि यहाँ पर जो ऑफलाइन है ऑफलाइन फॉर्म को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको जो भी रिक्रूटमेंट भरना है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही करना होगा। विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के लिए उक्त लिंक केवल दिनांक
15/8 से 19/8 तक, 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ही यहाँ पर जारी रहेगा। उसके बाद में ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए आप सभी ध्यान रखिए कि आपको 15 से लेकर 19 के बीच भरना है, 15 को ही भर दीजिए, मीन्स 15, 16, 17, 18, 19 आपको इतने दिन दिए गए हैं, उसके अंदर आपको जल्दी से जल्दी इसको भर देना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट डेट के अंदर यहाँ पर हर बार समस्या आपको आती है कि कई बार होता है कि आपका लिंक चलता नहीं है, या फिर जो नेट है, नेट के अंदर प्रॉब्लम आती है, या बहुत सारे यूज़र्स एक साथ आने के कारण वहाँ पर सर्वर का भी इश्यू आ जाता है। तो इसलिए आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिए, और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंदर अभ्यर्थियों से उक्त परीक्षा में गैर अनुसूचित क्षेत्र और एनजीई अनुसूचित क्षेत्र हेतु एक ही सेवा प्राथमिकता क्रम प्रपत्र भरवाया जा रहा है। सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में उक्त परीक्षा के सूची पत्र क्रमांक 19/10/2023 में उल्लेखित राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं को संशोधित पदक्रम आवंटित किया गया है। इस प्रकार सेवावार संशोधित पदक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है। उक्तानुसार जारी सेवा प्रपत्र को ध्यान में रखते हुए ही सेवा प्राथमिकता क्रम भरे। ऐसे अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा एसए एवं एनएसए दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए प्राथमिकता क्रम नहीं भरने की स्थिति में उनका दोनों प्रकार की सेवाओं के पदों के लिए विचारण संभव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग जो है दे रखा है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा सेवा प्राथमिकता प्रपत्र में जिन सेवाओं को प्राथमिकता क्रम दिया जाएगा, उन्हें केवल उन्हीं सेवाओं हेतु विचारित किया जाएगा। देखिए, आप जो भी अपनी प्रायोरिटीज वहाँ पे फिल करेंगे, जैसे ही प्रायोरिटी फिल करेंगे उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग है वो मिलेगी, क्योंकि अगर अगर आप किसी भी प्रायोरिटीज का चयन नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर उसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा, या फिर वहाँ उसके लिए आपको विचारित नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने के दौरान सेव एंड नेक्स्ट बटन के माध्यम से भरी गई सूचनाओं को सेव कर सकता है। देखिए, सेव एंड नेक्स्ट से आप सेव कर सकते हैं। फिर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक बार आप जब भी उसको सबमिट के ऊपर जाएँ तो एक बार पहले आप सारी अपनी डिटेल चेक कर लें। अगर आपको कुछ भी संदेह लगता है तो आप वहाँ पर वापस एडिट या अपडेट के अंदर जा सकते हैं। ओके, एक बार सबमिट होने के बाद में आपको वापस से कोई भी चीज़ें भरने के लिए वहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र में सेवा प्राथमिकता क्रम एवं आवश्यक दस्तावेजों की हस्ताक्षरित छाया प्रति के साक्षात्कार के समय साथ लावें। विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के उपरांत ही साक्षात्कार में भेज दिया जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन भर के नहीं ले जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु दिनांक 12/5/2025 को जारी की गई विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया गया। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा नियमानुसार तैयार की गई आरक्षित सूची में निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के सम्मुख कोष्ठक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार सफल घोषित किया जाता है। विभाग द्वारा निर्धारित समय में मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्थापित किए जा सकेंगे। ओके, तो रोल नंबर यहाँ पर आपके दे रखे हैं, आपको यहाँ पर रैंक भी दे रखी है। तो रैंक के हिसाब से आप जैसे ही यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है उसके सामने आपका यहाँ पर रैंक है, जैसे कि ये रोल नंबर है और आपका रैंक है 30, जैसे इस रोल नंबर का रैंक नंबर है 26, यहाँ है 33, यहाँ है 11, यहाँ है 18। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रैंक नंबर दे रखा है। टोटल कैंडिडेट 33 है। कट ऑफ देख लेते हैं वापस से। जनरल की है 249.19 और डब्ल्यू की है 133, डीवी की है 172, एससी के अंदर जनरल की है 213, एसटी के अंदर जनरल की है 188, ओबीसी के अंदर है 246, एमबीसी की है 227 और ईडब्ल्यूएस की है 245। ओके, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा है। ओके, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसकी भी यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। यह है संस्कृत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा का अंतर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु दिनांक 12/5 को जारी किया गया। वापस से यहाँ पर 62 कैंडिडेट हैं, उनका भी यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। टोटल यहाँ पर 62 कैंडिडेट है। जो मेरिट है यहाँ पर जनरल की 266, एससी की 215, एसटी की 194, ओबीसी की 257, एमबीसी की 233 और ईडब्ल्यूएस की 251। ओके, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर एक्स सर्विसमैन की 118 और पीएच की है 155।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। यहाँ आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत सहायक आचार्य इंग्लिश प्रतियोगी परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र एवं पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 14/9/2025 तथा प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 8/9/2024 को किया गया। उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी सिविल रेट याचिका 4637/2025 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3/7/2025 की पालना में विस्तृत विज्ञापन दिनांक 12/1/2024 में उल्लेखित संबंधित सेवा नियम अनुसार न्यूनतम पूर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पुनः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट जो 7 हैं उनको वापस से प्योरली प्रोविजनल बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है और इन सभी की जो कट ऑफ है देख लेते हैं। ओके, एक और चीज है, इसके अंदर जो भी आपका विस्तृत आवेदन पत्र है आयोग की वेबसाइट पर से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर 2 प्रतियों में समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के उक्त परिणाम जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समय अवधि में आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा देवे। आपको यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर भिजवाने हैं और कट ऑफ देख लेते हैं जनरल की। यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है और हॉरिजॉन्टल की यहाँ है। एनए से तात्पर्य है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स एज पर सर्विस रूल से है। ऑल से तात्पर्य ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स। ओके, सर्विस रूल्स के हिसाब से जो एनए यहाँ पर जनरल की जो नहीं कट ऑफ पार कर पाए थे, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पर एनए है। और जो आपका ऑल है, ऑल मीन्स आपके जितने भी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 40% होता है और कई में 35% भी होता है। तो 40% अभी सेवा नियम के हिसाब से आपका 40% है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। आपको 40% लाने होते हैं किसी भी परीक्षा में पास आउट होने के लिए मिनिमम। ओके, और मैक्सिमम आपका 100 होता है। 100 में से आपका जैसे कई बार कट ऑफ 40% से अबव भी जाती है और कई बार आपका 40% जो कैंडिडेट है मीन्स 40% जो पात्रता है वही रखते हैं। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आरपीएससी की न्यूज़ नोटिफिकेशन। ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।